हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 शेयर कर रहा हूं, जो कि हमारी है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पहले लेक्चर के अंदर मैंने पूरी आपको जानकारी दी कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे क्या हिसाब किताब है, कौन सी क्या चीज़ है, कौन सा न्यूक्लियर डेरिवेटिव है, कौन सा साइड चेन डेरिवेटिव है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। सेकंड वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, इनके कॉमन नेम कैसे है और IUPAC नेम्स कैसे लिखे जाते हैं। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे आपके साथ जो शेयर किए जाएंगे, तो एक टॉपिक तो है हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा दैट इज़ द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो हमारे कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसकी नेचर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो टुडे विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स, जो कि आपके सामने आपके बताऊंगा कि कैसे लर्न किए जाते हैं और जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आए। तो नाउ विल टेक टू द directly to the topic that is nature of CX bond, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। तो we are doing the first topic, nature of CX bond. It depends upon the nature of halogen. The bond strength, dipole moment, etc. depends upon the nature of halogen, that is what X, halogen X। इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ये क्या बेटा CX बॉन्ड की नेचर। एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, द electronegativity decreases, hence the polarity of the CX bond decreases। polarity of CX bond क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बेटा। एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। अब यहां पर आपके सामने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की मैंने। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं और एक बॉन्ड वो किसके साथ बनाता है, हेलोजन्स के। और हेलोजन के पास अपने 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हमारे कार्बन से, इस कारण से यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर चार्ज आता है डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एक्स। तो ये चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो ये कौन सा बॉन्ड है हमारा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सही समझ आ रहा होगा आपको बिल्कुल। ड्यू टू द
shifting of shared pair of electrons, the CX bond is a polar covalent bond. It is an polar covalent bond. और जैसा कि इसकी मैंने पोलैरिटी डिस्कस की, तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा? CF. CF is more polar, followed by chloro, followed by bromo, followed by आइडो. जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, पोलैरिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो ये था सबसे पहला आज का आर्टिकल, जो कि आपको बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में समझ आ गया होगा, बता दिया. इसमें अब आपके किसी भी प्रकार के कोई भी माइंड में आशंका नहीं रही होगी. तो ये था सबसे पहला आज का टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अब हम आगे पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा, समझा कर पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको एक भी रिएक्शन बैठकर याद ना करना पड़े. तो अब हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए आप बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स. अगला टॉपिक हमारा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ब्रॉड में. पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स और दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. आप सारा नोट करेंगे और अभी आपको सारा का सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को याद करेंगे, कैसे हम उसे पढ़ेंगे. तो ये बिल्कुल आपको अभी बताया जाएगा और आप इसको साथ साथ ही सीख लेंगे. सिंपल सी, एक बहुत ही सिंपल बात है. हेलो अल्केन्स क्या है? सबसे पहले दिन आपको परिभाषा बताई, RX. अंडरस्टैंड? अल्कोहल क्या है? ROH. ठीक है, आपने प्रिपरेशन करनी है किसकी? RX की. तो RX बेटा क्या है? प्रोडक्ट. और ROH क्या है? रिएक्टेंट. आया समझ? अब आप देख रहे हैं OH को हटाया गया है और यहां पर क्या लगाया गया है? हैलोजन. और हैलोजन लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पहला रिएक्शन रहेगा HX. HX मतलब हैलोजन एसिड. तो अब देखो कितना आसान है ये लर्न करना और इसको समझना. H और OH क्या बन गया? वाटर. OH चला गया, तो OH के जाने से ये वैकेंसी आई. इस वैकेंसी को किसने फिल किया? X ने. तो ये क्या बन गया? RX. तो अल्कोहल में जब हैलोजन एसिड डालते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा? हेलो अल्केन प्लस वाटर. तो अब हर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा कि कैसे बनानी है हेलो अल्केन्स. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्कोहल के अंदर हैलोजन एसिड डालने पर क्या बन जाता है? हेलो अल्केन जमा पानी. अब हम इसको डिटेल में, डेप्थ में समझाएंगे. तो आपको मैंने एक बेसिक नॉलेज बताई. आपका जो टारगेट है, जैसे कोई भी चीज़ अगर करते हैं, जैसे काफ़ी बच्चे हमारे मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं, तो उन्हें पता होता है कि गेम के अंदर क्या करना है. गेम के अंदर उसे उनका टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमीज़ को मारना है.
ठीक है, हर चीज़ का टारगेट है। कोई भी काम कर रहे हैं, किसी पढ़ने की बैठे हैं, भाई हमने पढ़ना है आज 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, दैट इज़ अ टारगेट। अब हमें टारगेट पता है क्या है, हेलो एल्केन्स बनानी है। क्या फॉर्मूला है, RX। किससे बनेगी, अल्कोहल से बनेगी, ROH। इसमें क्या डालना पड़ेगा, HX डालना पड़ेगा। इससे अलावा भी हैं, वो भी अब आपको बताई जाएगी। तो आपको इस ढंग से दिमाग के अंदर इसको बिठाना है कि जिससे कि हमें रिएक्शंस को समझना पड़े, याद ना करना पड़े, और समझेंगे तो हम अपने आप इसको पेपर में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आओ लिए चलते हैं अब फ्रॉम अल्कोहल्स प्रिपरेशन है, और इसका जो पहला रिएक्शन है जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, हैलोजन एसिड्स के साथ डिस्कशन किया, वो हम इसमें पहले सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा फ्रॉम अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स के लिए आप फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ROH। माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। इसका फर्स्ट रिएक्शन है ए पार्ट, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स। और क्या होता है हैलोजन एसिड, HX होता है। HX क्या होता है, HCl, HBr, HI, ये हमारे हैलोजन एसिड्स हैं। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि हमें क्या टारगेट है और क्या बनाना है। तो अब आप रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको समझ आएगा। तो मैं जनरल रिएक्शन लिखने लग रहा हूँ, ROH प्लस HX। आप देख रहे हैं यहाँ से H चला गया, OH के साथ वाटर बना दिया, X इसके स्थान पर आ गया, तो क्या बन गया, RX प्लस H2O। तो व्हाट इज दिस, दिस इज हेलो अल्केन्स। और ये क्या है बेटा, दिस इज अल्कोहल्स। तो ये हमारी पूरी कहानी है किसकी, कैसे बनाई जाती है हेलो अल्केन्स। तो ये अब आपको समझ आ गया पिक्चर की तरह। तो अब हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो समझ आएंगे। उससे पहले हमारे पास इसमें 2 टॉपिक्स और है। पहला टॉपिक है, सब हेडिंग है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। भाई इनमें से क्रियाशील कौन सा है, बड़ा ही आसान फैक्टर है। ये ऊपर वाला पोर्शन आपने लिख लिया है, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिंग रहेगी तो अच्छे से समझ आएगा। तो ध्यान से आप नोट करेंगे। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिखा HCl, ये लिखा मैंने HBr, ये लिखा मैंने HI। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि मैं बॉन्ड की लंबाई बढ़ाता जा रहा हूँ जैसे नीचे जा रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। सभी बच्चों को पता है एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीजेस होती है। इस कारण से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख रहे हो आप, तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। और बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लो या एंथैल्पी कह लो, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका बॉन्ड छोटा है, स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉन्ड बड़ा है, वीक है, इसका और बड़ा है, सबसे वीक है। तो सबसे पहले बॉन्ड किसका टूटेगा, HI का टूटेगा। तो जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, HI, फॉलोड बाय HBr, फॉलोड बाय HCl। और इसका रीज़न अब मैं आपके सामने लिखूंगा जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाई है। तो अब आपको बिल्कुल पहला पॉइंट, पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह क्लियर हो गया होगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा, लिखो, as we move down, as we move down in the group
the atomic size increases so that bond dissociation energy decreases, and hence reactivity increases. तो ये था हमारा पहला फैक्टर जो कि आपके सामने है, जिसका रीज़न भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दिया है. इतना ही याद करना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. बी पार्ट बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स. और अब आप देखेंगे रिएक्टिविटी की जब बात करेंगे अल्कोहल्स की, वो किसके ऊपर आधारित है, कैसे डिपेंड है. वो डिपेंड करता है टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. और कैसे डिपेंड करता है कार्बोकेटायन? मोर द number of alkyl group comma more will be the stability. More will be the stability. हो गया क्लियर? More will be the stability. जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी क्या होगी? रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो ये थे हमारे दो पॉइंट्स जो इसमें एडिशनल है रिएक्शन के साथ. थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो कि आगे कंपटीशंस में आते हैं. तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी रहनी चाहिए फॉर योर कंपटीशन एग्जाम. नाउ विल डू द रिएक्शन. सबसे पहला रिएक्शन है एथाइल अल्कोहल, और रिएक्शंस के अंदर आपने यू विल यूज़ द कॉमन नेम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसा बताया ये कम क्रियाशील है, इसलिए इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालना पड़ेगा जो कि बॉन्ड को तोड़ता है OH के, और ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस वाटर. कैसे हुआ रिएक्शन आपके बिल्कुल सामने है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है. H और OH निकल गया और OH की जगह स्थान पर क्या लग गया? Cl. C2H5 को बोलते हैं इथाइल फॉलोड बाय क्लोराइड. तो ये मैंने अपने सेकंड वीडियो में आपको इसकी नेमिंग सिखाई थी. तो ये था हमारा पहला रिएक्शन. अब आप देखें बेटा, दूसरा रिएक्शन है HBr की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में क्या करनी पड़ेगी? रिफ्लक्स. सेम प्रोसीजर है, H और OH निकल गए, तो ये बन गया C2H5Br प्लस वाटर. तो व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल ब्रोमाइड. कंडीशन चेंज होगी, कैटलिस्ट नहीं आया, और आप देख रहे हैं कि आज के दिन बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्मी है, और शाम को मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि स्कूल रीओपन हो चुके हैं, और इस टाइम आप देख रहे हैं गर्मी भी बहुत पीक पे है. तो इसलिए थोड़ी शॉर्ट ही वीडियो बनाऊँगा जितना आपको समझ आ जाए. और ये OH, और ये बन गया C2H5 आयोडीन प्लस वाटर. व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल आयोडाइड. तो दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स और डिफरेंट रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा, कहीं से कोई डाउट माइंड में नहीं आया होगा. अब मैं आपको इसका सेकेंड रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, बी पार्ट, दैट इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स. बी पार्ट है बहुत ही आसान, रिएक्शन विथ
फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स PCl3 PBr3 PI3। ओके, अब आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक ही रिएक्शन से आपको सारा समझ आ जाएगा। जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही आपने इसको पेपर में भी अटेम्प्ट करना है। आप ज़रा प्लीज़ ध्यान से बोर्ड पे देखें, क्लियर समझ आएगा। मैंने लिखा है इथाइल अल्कोहल, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो सेम है, इथाइल अल्कोहल, जमा किया है PCl3। आपको एक चीज़ क्लियर है, ये जाएगा, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, मैंने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताया। OH हटाकर मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दी। फॉस्फोरस की वैलेंसी है 3, जब ये OH के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा POH का थ्राइस। समझ आ गया क्यों किया? क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 3। अब बैलेंस करेंगे, OH कितनी है, 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, क्यों, क्लोरीन 3 है, बैलेंस हो गया। तो दिस इज इथाइल अल्कोहल। ये क्या बन गया बेटा, हमारा इथाइल क्लोराइड। और ये हमारा एक्चुअल में क्या है, H3PO3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। तो ये था हमारा बिल्कुल आसान सा रिएक्शन जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, OH को रिप्लेस किया गया क्लोरीन से बेटा, तो मैंने लगा दिया Cl 3। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 क्लोरीन लिखते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंसी लगानी है, तो एक ही क्लोरीन लगेगा बेटा। तो ये कई बच्चे ये गलती कराते हैं, इस वजह से उनका पेपर में गलत हो जाता है। फॉस्फोरस की वैलेंसी है 3, इसलिए 3OH का थ्राइस। तो ये आपको ऐसे याद करना है जो कि मैंने आपको बताया। अगला रिएक्शन PBr3 के साथ है और आयोडीन के साथ है, वो तो मैं सीधा लिख देता हूँ, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखा मैंने, बैलेंस के साथ लिख रहा हूँ, C2H5 3 मॉलिक्यूल प्लस PBr3। तो आप समझ गए, OH को रिप्लेस करना है, अदला बदली करना है, तो 3C2H5Br और साथ में बन गया POH का थ्राइस। तो अब ये तो अल्कोहल ही है, ये क्या है बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। तो आज जैसा कि बहुत ही गर्मी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है और गर्मी भी बहुत है आज, और वीडियो क्योंकि रात को थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो जाती है, इसलिए अभी शूट कर रहा हूँ। तो ये आपको मैंने इसका 2 रिएक्शंस करा दिए। तो ये 2 रिएक्शंस के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर ही क्लियर करता हूँ, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है और इसी वजह से फिर मैं अभी इसी को यहीं पर ही विराम देता हूँ। नहीं तो 2 रिएक्शंस और थे, मेरे टारगेट था कि और करा देता हूँ, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। तो ये आपने रिएक्शंस को दोबारा एक बार कॉपी पे नोट कर लिया है, एक बार बिना देखे इनको करके देखना है। और ऑर्गेनिक मेरी गारंटी है आपकी टिप्स पे होगा। अगर जैसा मैं समझाता हूँ बोर्ड के अंदर, अगर आपको एक बार ध्यान से समझ लिया, एक बार नहीं समझ आता तो दूसरी बार देख लिया, तो आपको रिएक्शंस 100% के लिए याद हो जाएंगे। आपको दोबारा किताब खोलकर या नोट्स खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके टिप्स पे होंगे। तो पूछा जाएगा अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाओ, तो 1 सेकेंड में आप बना दोगे। तो ये इस तरीके से आपने लर्न करना है, क्रैमिंग नहीं करनी रिएक्शंस की, क्योंकि ऑर्गेनिक के पूरे सेक्शंस के अंदर रिएक्शन ही रिएक्शंस है, थ्योरी बहुत कम है। तो इसलिए रिएक्शंस पे कमांड करनी है आपने, और वो कैसे करनी है मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो उसी बात को फॉलो करना है। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं आपका यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।